ओरिएंटेशन अगर ट्रप कंपास से कर रहे हैं तो इससे इतना एग्जैक्ट ओरिएंटेशन या एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है ट्रप कंपास की हेल्प से। और अगर ओरिएंटेशन कर रहे हैं बैक साइटिंग से तो ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका लेस एक्यूरेट मेथड है, ये आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। सो ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास अपन देखते हैं। ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, फर्स्ट देखो हेडिंग डाली है अपन ने, फर्स्ट है ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास। ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास। ट्रप कंपास की बात करते हैं अपन, ठीक है। ट्रप कंपास के ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, देखो यहां पे फर्स्ट पॉइंट ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास। द कंपास, द ट्रप कंपास इज लेस एक्यूरेट, द ट्रप कंपास is less accurate, the trap compass is less accurate, the trap compass is less accurate। ट्रप कंपास क्या आपका कम एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है, ठीक है। अब देखो ट्रप कंपास से ओरिएंटेशन कब करा जाता है वो कंडीशंस अपन लिख लेते हैं। कंडीशंस फॉर ओरिएंटिंग, कंडीशंस फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल, ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल बाय ट्रप कंपास। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? बाय ट्रप कंपास, ट्रप कंपास से अगर अपन ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो कंडीशन अपन देख रहे हैं। देखो पहली कंडीशन अपन देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन, स्पीड अगर अपने को जल्दी ओरिएंटेशन करना हो तो उसके लिए ट्रप कंपास काम में ले लिया जाता है। जहां पे एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड मैटर करती है, उस केस में अपन क्या काम में ले लिया जाता है, यहाँ पे ट्रप कंपास काम में ले लिया जाता है। तो पहला देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट, व्हेन स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी, व्हेन speed is more important, speed is more important than accuracy, स्पीड आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी से, ज़्यादा फास्टली आपको ओरिएंटेशन करना है। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड, when there is no second point available for orientation, when there is no second point available, when there is no second point is available, no second point is available for orientation, for orientation, when there is no second point is available for orientation, जब कोई सेकेंड पॉइंट अवेलेबल ना हो, उसके मतलब एक ही बार प्लेन टेबल को ओरिएंट करना हो,
व्हेन देयर इज नो सेकंड पॉइंट इज अवेलेबल, ठीक है, ऑन ओरिएंटेशन। केवल एक ही पॉइंट पे ओरिएंटेशन अगर आपको करना हो, सिंगल पॉइंट पे अगर ओरिएंटेशन करना हो तो आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की। थर्ड कंडीशन देखो क्या है, थर्ड कंडीशन देखो आपकी थर्ड कंडीशन है व्हेन द ट्रावर्स इज सो लॉन्ग, when the traverse is so long, when the traverse is so long that accumulated errors, so long that accumulated errors in carrying the accumulated errors in carrying the azimuth forward might be greater than orientation by compass, might be greater than orientation by compass, ठीक है।
हेलो, दो केसेस यहां पे अपने बनते हैं। फर्स्ट देखो, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल टू सेट द प्लेन टेबल, व्हेन इट इज पॉसिबल टू सेट द प्लेन टेबल, when it is possible to set the plane table, when it is possible to set the plane table on the point already, on the point, on the point already, on the point already plotted on the sheet, already plotted on the sheet, already plotted on the sheet, already plotted on the sheet। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय वे ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम, बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ observation from, by way of observation from previous station, from previous station, from previous station। बी की अपन बात करते हैं, when it is not possible to set the plane table, when it is not possible, when it is not possible to set the plane table, to set the, to set the plane table, to set the plane table on the point, to set the plane table on the point। ये दो कंडीशन यहां पे बनती है आना बैक साइटिंग से। प्लेन टेबल को जो ऑलरेडी प्लॉटेड जो पॉइंट अपन ने सीट के ऊपर जो पॉइंट प्लॉट कर लिया है, तो जो पॉइंट अपन ने सीट पे प्लॉट करा है उस जगह जाके ओरिएंटेशन अपन करते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो केस फर्स्ट, केस सेकंड, उस जो दूसरा जो पॉइंट है वहां पे मान लो प्लेन टेबल को वहां पे रखना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका बनता है यहाँ पे केस सेकंड, ये केस सेकंड बनता है। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं, आगे देखते हैं केस बी की जो प्रॉब्लम है ना, ये जब अपन प्लेन टेबल को उस पॉइंट पे नहीं रख पाते हैं सेकंड पॉइंट पे, तो ये रिसेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। जब मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे अपन देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा किसमें, रिसेक्शन के अंदर, ये रिसेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, रिसेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक साइटिंग से, है ना। इसी में अब इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये प्रोसीजर अपन देखते हैं, प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे क्या होती है, ठीक है ना। देखो बहुत आसान सी प्रोसीजर है, अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में इनको समझ लेंगे। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर बहुत आसान सा प्रोसीजर है। देखो केस बी, केस बी presents a problem of, case B presents a problem of
case B presents a problem of resection and has been प्रॉब्लम ऑफ रिसेक्शन, और इसको अपन आगे देखेंगे भी, है ना, आगे देखेंगे रिसेक्शन क्या होता है। When conditions are as indicated in conditions are indicated in A, the orientation is said to be done by the orientation is said to be orientation is said to be done by back sighting, ठीक है। ठीक है, देखो क्या है प्रोसीजर में। केस बी देखते हैं। केस बी प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रिसेक्शन। किसकी प्रॉब्लम है? रिसेक्शन में आपने को देखने को मिलेगी व्हेन कंडीशंस आर इंडिकेटेड इन ए। जब कंडीशंस अपनी कहां पे हैं? ए के अंदर अपनी कंडीशंस है। द ओरिएंटेशन इज सेड टू बी डन बाय बैक साइटिंग। मतलब अपन जिस पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे अगर अपन प्लेन टेबल को रख पा रहे हैं तो वहां से फिर जो बैक साइटिंग करते हैं, ये आपकी बैक साइटिंग का हिस्सा है। दैट इज द पार्ट ऑफ बैक साइटिंग। ठीक है, देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, इसी के अंदर आगे जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। टू ओरिएंट द टेबल एट द नेक्स्ट स्टेशन। To orient the table at the next station, the table, ये orient गलत लिखा हुआ है। To orient the table at next station, से बी। कौन सा स्टेशन? से बी। रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर बाय ए पॉइंट, represented on the paper by a point B, by a point B plotted by means of line AB, by means of line AB, by means of line AB drawn from a previous station, from a previous station A. The LED is kept on the line BA. The LED
The LDAD is kept on the line. The LDAD is kept on the line BA. The LDAD is kept on the line BA. ठीक है, BA लाइन के रोके, and the table is turned about its, and the table is, and the table is turned about, and the table is turned about, table is turned about its vertical axis, its vertical axis, its vertical axis, its vertical axis in such a way that the, in such a way, in such a way that the, in such a way that the, in such a way that the line of sight passes through the, that the line of sight, line of sight passes through the, passes through the line of sight, passes through the line of sight, passes through the ground station A, passes through the ground station A, line of sight passes through the ground station A, passes through the ground station A. ठीक है, when this is achieved, when this is achieved, when this is achieved, the plotted line AB will be, the plotted line, the plotted line AB will be, the plotted line AB will be, the plotted line AB will be coinciding with the ground line AB, coinciding with the ground line, coinciding with the ground line AB, and the table will be oriented, and the table will be, table will be oriented. The table is then clamped in position. देखो अभी प्रोसीजर लिख रहे हैं, अभी मैं इसको ड्रॉ करूंगा डायग्राम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अभी केवल प्रोसीजर लिख रहे हैं अभी, एंड द टेबल विल बी ओरिएंटेड. नेक्स्ट क्या देखो, द टेबल इज देन, द टेबल, द टेबल इज देन, the table is then clamped in position, the table is then clamped in position, the table is then clamped in position, the method is equivalent to that. मतलब इतना सफिशिएंट है ये प्रोसीजर में ना. अब इसको समझते हैं अपन. इस मेथड के अंदर
इतना सफिशिएंट है। इतना अगर आप लिख देते हो एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ये आपका मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको समझते हैं पहले ना। देखो हाँ, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं इसमें। टू ओरिएंट द टेबल एट नेक्स्ट स्टेशन से बी, जैसे ए स्टेशन से अपन ऑब्जर्वेशन कर ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, बी स्टेशन पे अपने को ओरिएंटेशन करना है से बी, रिप्रेजेंट ऑन द पेपर बाय ए पॉइंट बी। मतलब क्या है, देखो अभी तक जो अपन ने लिखा ना उसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये यहां पे आपकी प्लेन टेबल है, ठीक है, यहां कोई पॉइंट है बी, यहां पॉइंट है ए, ठीक है। बैक चलते हैं अपन। टू ओरिएंट द टेबल एट नेक्स्ट स्टेशन से बी, रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर बाय ए पॉइंट बी। उसको पेपर के ऊपर बी से रिप्रेजेंट करा गया है, प्लॉटेड बाय मींस ऑफ लाइन ए बी। और ये जो लाइन है, यहां से ये जो लाइन है ना, ये आपकी कौन सी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है। बाकी पेपर पे अपन ये इसको ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी लाइन है ना, इतना ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो बैक में, प्लॉटेड बाय मींस ऑफ लाइन ए बी ड्रॉन फ्रॉम ए से ड्रॉ करी गई है। प्रीवियस स्टेशन ए से लाइन ए बी ड्रॉ करी हुई है। स्मॉल ही ले लेते हैं अपन, इसने स्मॉल में अपने प्रोसीजर लिखी हुई है ना, तो इनको अपन पॉइंट्स को स्मॉल अपन ले लेते हैं। ये स्मॉल अपन ने ले लिया, ठीक है। यहां से इस बी की तरफ लाइन ड्रॉ करी एक, ठीक है। पीछे चलते हैं। टू ओरिएंट द टेबल एट नेक्स्ट स्टेशन से बी, रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर बाय ए पॉइंट बी, प्लॉटेड बाय मींस ऑफ लाइन ए बी, ड्रॉन फ्रॉम ए प्रीवियस स्टेशन ए। द एलिडेड इज केप्ट ऑन द लाइन बी ए। उल्टा एलिडेड को रखा जाता है साइटिंग के लिए, बी पे रखेंगे और ए को अपन साइटिंग करेंगे। एंड द टेबल इज टर्न्ड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन सच ए वे दैट द लाइन ऑफ साइट पासेज थ्रू द ग्राउंड स्टेशन ए। मतलब देखो क्या है, फिर यहां पे बी पे अपन क्या करेंगे, एलिडेड को रख दिया यहां पे, है ना, या फिर ए बी लाइन अपने ड्रॉ करी, फिर प्लेन टेबल को यहां पे लेके आए और यहां पे एलिडेड को रखा यहां पे और साइटिंग करी इसकी ए पॉइंट की साइटिंग करी अपन ने। टेबल इज टर्न्ड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इन सच ए वे दैट द लाइन ऑफ साइट पासेस थ्रू द ग्राउंड स्टेशन ए। ग्राउंड स्टेशन ए से आपकी लाइन पास कर जाए। व्हेन दिस इज अचीव्ड, द प्लॉटेड लाइन ए बी विल बी कोइंसाइडिंग विद द ग्राउंड लाइन ए बी। मतलब क्या है, देखो अगर पहले यहां से ए से बी को साइड करा अपन ने, फिर लाइन ड्रॉ कर ली, फिर यहां से प्लेन टेबल को उठाया बी के ऊपर यहां रखा, फिर एलिडेड से यहां पे इसको साइड करा, इसकी साइटिंग करिए परफेक्टली। अगर ये मैच कर जाता है, साइटिंग करते हैं अपन परफेक्टली, ये मैच करवाते हैं इससे। अगर ये परफेक्टली मैच कर गया ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, मतलब अपनी प्लेन टेबल इस बी स्टेशन के ऊपर क्या है, ओरिएंटेशन हो चुका है इसका। ये यहाँ पे ओरिएंटेड है, ये यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेड है, इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे हो चुका है। फिर इसको यहाँ पे क्लैंप कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इस पॉइंट पे, ऐसे ओरिएंटेशन करते हैं। बैक साइटिंग का मतलब ही यही है कि यहाँ से पहले लाइन ली, ए बी लाइन ड्रॉ करी, फिर बी पर जाएंगे, फिर बी से ए की तरफ अपन देखते हैं, साइटिंग करवाते हैं, ये अपोजिट अपन करते हैं, ठीक है ना। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.